ये कॉलोनी का कोई गार्डन जो चलते चलते यहाँ आ गई। ये मेरा घर है, चलो निकलो यहाँ से। कल आपने हमारी बहुत हेल्प की थी ना, तो खजाना गणेश मंदिर में हम सब ने आपके नाम का प्रसाद चढ़ाया है, तो ये आपके लिए। सुनो नहीं तुमने? मैंने ना सुना था कि बड़े घर के लोग अपने घर में साफ सफाई बहुत रखते हैं, लेकिन आज देख लिया कि कीचड़ बड़े घर में भी गंदगी ही फैलाता है। How dare you? सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो तीर्थ है वो भाई साथ देगा सुमन का। अब आपको पता ही है ना कि जो सुमन है उसकी चाट की दुकान है, बहुत फेमस चाट की दुकान है, और वहीं दूसरी तरफ जो तीर्थ के पापा हैं उनकी भी चाट की दुकान है। यहाँ पर सीएम आते हैं और पहुंच जाते हैं सुमन चाट भंडार पे, मतलब यहाँ पर तीर्थ किया जाना होता है, वहां नहीं जाते, सुमन के यहाँ जाते हैं और भाई वो चाट वगैरह खाना शुरू कर देते हैं, और जो उनके सारे साथी होते हैं वो सब लोग भी खाना पीना शुरू कर देते हैं। इतने में तीर्थ को पता लगता है ये कॉलोनी का कोई गार्डन जो चलते चलते यहाँ आ गई। ये मेरा घर है, चलो निकलो यहाँ से। कल आपने हमारी बहुत हेल्प की थी ना, तो खजाना गणेश मंदिर में हम सब ने आपके नाम का प्रसाद चढ़ाया है, तो ये आपके लिए। सुनो नहीं तुमने? मैंने ना सुना था कि बड़े घर के लोग अपने घर में कि अरे वो गलती से भाई और कहीं चले गए हैं और यहाँ पर तीर्थ आ जाएगा और उनको लेके चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो सुमन और सारे लोग होते हैं साथ के, वो बहुत गुस्सा करने लगते हैं कि भाई हमारा तो पैसा रह गया और ये तो बिना पैसे दिए खा के चले गए, और ये सारी चीजें कहते कहते ना सुमन पहुंच जाती है वहीं तीर्थ की दुकान पे जहां पर सीएम आए हुए हैं। अब हमने देखा ही था ना कि देविका ने ऑलरेडी भाई तीर्थ को भेजा हुआ था सुमन का फोटो। यहाँ पर तीर्थ को लगता है कि भाई ये तो शायद गेस्ट वगैरह है, वीआईपी गेस्ट है, यहाँ पर सीएम के साथ आई है, तो उसको बुला लेता है उस लाइन में से, लेकिन यहाँ पर वो अपनी आफत बुला रहा है, क्योंकि बाद में पता लगेगा कि भाई ये कोई सीएम वगैरह की गेस्ट वगैरह नहीं है, ये तो पिछले वाले गली की जो चाट भंडार थी ना वहां से आई है जहां से वो सीएम को लेकर आया था। अब यहाँ जैसे ही सीएम इनकी चाट भंडार पे आता है, खाना वगैरह शुरू करता है, तो उसको डकार आने लगती है, क्योंकि वो ऑलरेडी भाई सुमन के यहाँ से खा के आ चुका था। अब ये सारी चीजें देख कर ना जो तीर्थ के पापा होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं आप तो भाई खाकर आए हैं, आप कहाँ से खाकर आए हैं? और वो बताता है कि देखो ये जो लड़की है ना सुमन, इसके यहाँ बहुत अच्छी चाट मिलती है और मैं इसके यहाँ खाकर आया हूँ। और जैसे यहाँ पर सीएम बात करने लगता है तो सुमन को मौका मिल जाता है और सुमन कहती है कि आप हमारे पैसे नहीं देकर आए हैं और मेरे पैसे की भरपाई कर दीजिए। अब ये सारी चीजें तीर्थ सुनता है और तीर्थ कहता है ठीक है मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। यहाँ पर सीएम वगैरह को छोड़ने के बाद वो पहुंच जाता है गल्ले में, और गल्ले की यहाँ पर अभी तक कमाई नहीं हुई है, उसमें से पैसे निकालता है और यहाँ सुमन को देता है। और यहाँ पर उसके पापा चिल्ला रहे हैं कि भाई गल्ले की अभी तक कमाई नहीं हुई है, पहले सुबह की कमाई तो जान दो, उसके बाद उसमें से पैसे निकालो, और तुम खाली छोड़ रहे हो गल्ले को। लेकिन यहाँ पर वो मानता नहीं है और सुमन को पैसे दे देता है, और यहाँ पर सुमन को बोल भी देता है कि कोई तुम्हारा साथ दे ना दे लेकिन मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। और वहीं हम देखेंगे कि सुमन के संस्कार इतने अच्छे हैं कि वो लेती है 500 का नोट गल्ले में डाल देती है, और वो खुद ही बोलती है कि भाई गल्ला कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और ये सारी चीजें ना देविका देख रही होती है। अब भाई देविका को तो पहले से बदला लेना होता है, तो देखते हैं अब क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पर ऑलरेडी तीर्थ के पापा और जो देविका है वो बहुत गुस्से में है सुमन से, तो देखते हैं जब सुमन की एंट्री होगी इनके घर में तब इन लोगों का क्या रिएक्शन होगा।